Yeah, take a number. I was lightning before the thunder. सो या जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, बेसिकली जो एक स्टोरी है वो स्टार्ट होती है, हम लोगों को दिखाया जाता है जो उसमें जूशी नाम का एक बंदा होता है जो कि बेसिकली एक वैम्पायर बन चुका होता है एंड उसके फैमिली को ये बात पता होती है। लेकिन जो जूशी होता है उसकी लालच इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है अपने ब्लड के लेके, मतलब उसे ब्लड चाहिए होता है और इसी कारण वो अपनी बहन को मार देता है। उसके डैड उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं बट फिर भी वो ये वाला जो सिलसिला है चलने देते हैं, जिसके कारण एक दिन वो आ ही जाता है जिस दिन उसकी जो मॉम होती है उसे भी जूशी खा लेता है। एंड मतलब इस बात से उसके जो डैड होते हैं काफ़ी ज़्यादा दुख में होते हैं एंड इसी के कारण वो जूशी को कलम कर देते हैं, उसका सर बेसिकली उसका सर काट देते हैं। मतलब उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि बिल्कुल दानव बन चुका है। उसके बाद जो जूशी की डैड जो उसके जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं, मतलब बेसिकली बात हो रही होती है इन्वेस्टिगेशन पे कि मतलब आखिर हो कैसे रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आखिर जो जूशी था वो आखिर कैसे बना एक वैम्पायर और आखिर जूशी ने क्यों मारा अपनी बहन और अपनी मम्मी को। अगर ये तुम लोगों को देखना है तो जाके पिछला वाला एपिसोड देख सकते हो। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है एक बंदा जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और कहता है ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो अच्छा होने वाला है। उसके बाद वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि वहाँ की वेटर से होती है एंड उसके बाद वो उस बंदे से कहती है सर आप क्या लेना चाहेंगे। और वो जो बंदा होता है अपने भयानक से दांत निकालते हुए कहता है आज मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ और इसी चीज को मैं आज सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। और वो जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा डर चुकी होती है क्योंकि वो जो बंदा होता है उसके मतलब वो वैम्पायर होता है। और वो बंदा बोलता है मिस मैं एक कप फ्रेश ब्लड लेना चाहूँगा। उसके बाद वो जो लड़की होती है वो काफ़ी तेज चिल्लाती है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता हुआ दिखाया जाता है जहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं वो पूछते हैं अपने डॉक्टरों से क्या कुछ पता चला तुम्हें। और डॉक्टर्स बोलते हैं अगर हम इस ब्लड सैंपल की रिपोर्ट के हिसाब से बताएं तो जो विक्टिम था उसका ब्लड बिल्कुल ही एक न्यू ब्लड जैसा था, बिल्कुल सेम। उसके बाद वो जो ऑफिसर्स होते हैं वो बोलते हैं अच्छा ऐसा है क्या, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी ज़्यादा मेहनत करने के लिए और अब आप सभी के सभी ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद वो लोग कहते हैं डॉक्टर्स ठीक है। उसके बाद वो जो बंदा होता है उसे एक कॉल आती है एंड वो फ़ोन उठाते हुए कहता है हेलो और दूसरी तरफ से आवाज़ आती है नोट गेप में एक न्यू ब्लड है। और वो ऑफिसर बोलता है क्या हमें वहाँ पे जल्दी जल्दी जाना होगा, सारे के सारे मेंबर्स मेरे साथ क्राइम सीन पे चलेंगे। यिनशी तुम यहाँ पे रुकोगे और मेरे बेटे की बॉडी को देखोगे। और जो यिनशी होता है वो कहता है ठीक है। और जो यिनशी होता है वो कहता है सेंशी मैं सच में तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ मेरे पे नज़र ट्रस्ट करने के लिए और मेरे पास भी एक प्लान है जो कि सबसे सही है इस समय, पर अभी तुमने मेरी सारी की सारी दिक्कतों से मेरे को दूर कर दिया है। उसके बाद जो यिनशी होता है वो एक दरवाजे के अंदर जाता है एंड वहाँ पे वो कहता है बच्चे। और जो यिनशी होता है वो हमारे सेंशी के बेटे को ले जाते हुए कहता है याद से मेरे को शुक्रिया अदा करना और तुम्हारी मम्मी को भी क्योंकि अब वक्त है न्यू ब्लड के रेस का। और हम लोग को दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है वो यूशी की पूरी बॉडी को ले जा रहा होता है, उसके हेड को भी उसकी बॉडी को भी। और जो यिनशी होता है वो कहता है अब समय आ चुका है जगाने का। और हम लोगों को दिखाया जाता है जो जिनशी है ये भी असल में एक वैम्पायर है। और जो जिनशी है वो ये भी बता रहा होता है एक बहुत ही पुरानी स्टोरी है बिल्कुल ही ऐसी ही जैसे अभी हो रहा है। एक गरीब लड़की थी जिसे कुचल दिया गया था उसकी किस्मत के कारण और उसके बाद में वो एक वैम्पायर बन गई। वो बिल्कुल ही बेसहाय थी, वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, वो भीख मांग रही थी अपने विलेज के लोगों से कि वो उसकी मदद करे, पर हर कोई उससे डरा हुआ था, वो शौक थे सबके सब। उसके बाद में आखिरकार विलेजर्स ने डिसाइड कर ही लिया कि आखिर इसका क्या करना है। उन्होंने बेसिकली एक वुडन का हट बनाई, उन्होंने लकड़ी की झोपड़ी बनाई और उस लड़की को दी और साथ ही साथ उन्होंने पशुओं का जो खून होता है वो उसको एक खाने के तौर पे दिया। वो जो लड़की थी वो नहीं खा पा रही थी उस डिलीशियस खाने को जैसे कि हर कोई खा रहा था। उस लड़की ने उन गांव वालों की मदद की उनके फार्म में, और जो पूरा का पूरा गांव था वो शांतिपूर्वक रह पा रहा था सिर्फ और सिर्फ उसके वजह से। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी किस्मत इतनी भी ज़्यादा बेकार नहीं थी। लेकिन अचानक से एक दिन वहाँ पे हंटर्स आ गए उस गांव में। उसके बाद वो जो हंटर्स थे उन्होंने बात को फैला दिया कि आखिर यहाँ पे एक वैम्पायर रहता है और ये बात बिल्कुल ही फैल गई दूसरे गाँव में, दूसरे गाँव से भी दूसरे गाँव में एंड ऐसे करके पूरी दुनिया में बाहर फैल गई और जितने भी वैम्पायर सेंटर्स थे उन सब तक ये बात पहुँच गई। और एक रात उन हंटर्स ने उन विलेजर्स को बताया
कि आखिर कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं वैम्पायर। उन्होंने उन गाँव वासियों को बताया क्या कि ये जो वैम्पायर्स होते हैं कितने ज़्यादा डेविल होते हैं, और जो गाँव वाले थे वो काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे इस बात से और काफ़ी ज़्यादा मतलब चिंता कर रहे थे इस बारे में। और विलेजेस ने आखिरकार डिसाइड कर ही लिया कि इस प्रॉब्लम को ही उठा के फेंक देंगे। और जिस दिन वो जो वैम्पायर थी वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी और उसे बस रेस्ट की ज़रूरत थी, उन गांव वालों ने उसी दिन उसकी जो लकड़ी की कुटिया थी उस पर आग लगा दी। आज तो मैं भी शौक हूँ कि आखिर इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे वर्ड्स कहाँ से आ रहे हैं मेरे पास हिंदी के। उसके बाद जो यिंची होता है वो हमारे यूशी की जो गर्दन होती है उसे जोड़ देता है उस कुछ दांतों से और एक आँख से। और जैसे ही वो जो कुटिया थी वो जलने लगी थी और सारी की सारी एक दूसरे से चीज़ें मिलने लगी, जलने लगी, वो खतरनाक सूरज की किरणें उस कुटिया में पड़ी। वो जो लड़की थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी अपने उस लकड़ी के घर में, और फिर आखिरकार वो जो लड़की थी वो उस कुटिया से बाहर निकल गई और उसकी जो बॉडी थी वो जल गई। वो सूरज की किरणें और वो जलती हुई आग, और जब वो जल के मर गई और उसके बाद जब वो मर गई थी वो काफ़ी ज़्यादा भर गई थी डिस्पेयर से। और जब वो जो लड़की थी वो दोबारा जन्मी तब वो बिल्कुल नहीं डरती थी सूरज की किरणों से और फायर से। और इस कहानी के अंत में हमें पता चलता है कि वो जो लड़की थी उसने उन सारे हंटरों को मार डाला और वो जो पूरा गांव था उसे मौत के घाट उतार दिया। और उस दिन से उसका इंसानों से भरोसा ही उठ गया और इंसानों का उससे। उसके बाद जो वैम्पायर था वो हंसने लग जाता है एंड जो यूशी होता है बिल्कुल ही एकदम से हाँफते उठता है, और वो जो वैम्पायर होता है वो कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन यूशी, तुम दोबारा जन्मे हो। और जो यूशी होता है वो खड़ा होता है एंड वो मतलब हाँफते हुए कहता है क्या मैं मरा नहीं था। उसका जो वैम्पायर होता है दूसरा वाला वो कहता है हाँ तुम मर गए थे पर तुम दोबारा जिंदा हो चुके हो मेरे द्वारा, और मैंने दी है तुम्हें एक ब्रांड न्यू लाइफ। यूशी है वो कहता है ब्रांड न्यू लाइफ। और जो वो बंदा होता है दूसरा वाला वैम्पायर यानी कि यिनशिन वो कहता है मैंने तुम पे एक बहुत पुराने तरीके का इस्तेमाल किया है जिसमें बस तुम्हारी मम्मी की कुछ हड्डियां और उनकी एक आंख लगी थी ताकि मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल नेकलेस बना सकूं। और ये जो नेकलेस तुम्हारे लिए मैंने बनाया है स्पेशली बस तुम्हारे लिए, और ये जो नेकलेस है तुम्हारी गर्दन पे ही रहेगा और तुम्हारी जो सर है और जो बॉडी है उसको मतलब कनेक्ट करके रखेगा, और बस इसी की वजह से तुम यहाँ पे मतलब दोबारा जिंदे हो पाए हो। और वो ये भी बताता है कि जब ये जो नेकलेस है तुम्हारे पास रहेगा और इसे पहने रखोगे तुम तब तुम्हारा जो हेड होगा तुम उसे चेंज भी कर सकते हो, चाहो तो तुम चाहो तो किसी और का भी सर इस्तेमाल कर सकते हो अगर ये तुम्हारा ना हो तो, और तुम्हारे पास तुम्हारी मेमोरीज रहेंगी, तुम इसमें कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है और तुम अपने होशो हवास में रहोगे तब भी। और जो हमारा यूशी होता है वो कहता है नेकलेस मेरी मम्मी की आंख। उसका जो यिनशिन होता है वो कहता है अभी हम पे समय नहीं है, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, तुम्हारे जो डैड है वो किसी भी समय यहाँ पे आ सकते हैं तुम्हें मारने के लिए, तो इसलिए तुम्हें ये यूनिफॉर्म को जल्दी जल्दी पहनना होगा और यहाँ से निकलना होगा। और जो यूशी होता है वो कहता है मुझे मारने के लिए, और यिनशिन कहता है तुम्हें ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, और ये इसलिए क्योंकि जो तुम्हारे डैड हैं, क्योंकि तुम्हारी मॉम ने मेरे साथ डील की थी कि उन्होंने वो चाहती थी कि मैं तुम्हें बचाऊं हर समय, इसलिए उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया जब तुम्हें उनकी ज़रूरत थी। और ये जो नेकलेस है ये बस उन्हीं की बोन से बन सकता था जो कि तुम सबसे ज़्यादा प्यार करती हो, और उन्होंने तुम्हारे डैड को इसलिए ये चीज़ नहीं बताई क्योंकि वो तुम्हें प्यार करती थी तुमसे बहुत ज़्यादा, पर तुम्हारे पापा तो बिना झिझके मतलब तुम्हें मार भी देंगे, पता भी नहीं चलेगा। और तभी हमें यूशी की डैड दिखाए जाते हैं जो कि कहते हैं हमारा टारगेट है वो न्यू ब्लड, उसे मार डालो। और तब जो यिनशिन होता है वो कहता है बस हम एक ही कदम दूर है अपने मिशन को कंप्लीट करने से पहले। और वो बंदा बोलता है जो ह्यूमंस है वो हमसे शुरुआत से ही नफरत करते हैं, हम जैसे न्यू ब्लड से, और ये चीज़ कभी नहीं बदलने वाली है और हम सबको अपना बेस्ट करना है ताकि हम सर्वाइव कर पाएँ। और वहीं पर तुम लोग डर रहे हो इस बात से कि मतलब तुम कंटिन्यू करोगे कि नहीं, और तुम लोगों का तो कोई भी मकसद भी नहीं है अपनी लाइफ को जीने का, लेकिन मुझे भरोसा है एक दिन हमारे पास एक ऐसी दुनिया होगी जो कि बस हमारे लिए होगी। और तभी वो जो बिल्डिंग होती है वहाँ पे बहुत ही तेज वाला बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, और जो वहाँ पे लोग होते हैं वो कहते हैं ओह यहाँ पे क्या हो गया, पुलिस स्टेशन तो अब फायर में है। और वो जो जगह होती है वो बिल्कुल ही अफरा तफरी से बिल्कुल ही भर चुकी होती है। एंड बस सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड मैं जानता हूँ आज का जो एपिसोड था वो थोड़ा छोटा है, एंड मैं ये भी जानता हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड जो है वो कल आएगा। सो तुम्हें ऑफकोर्स जब तक मैं रेगुलर नहीं हो पाता हूँ अच्छी तरह से डेली की 2 वीडियो ना अपलोड कर पाऊँ तो उसके लिए मेरे को खेद है। एंड या इन 3 दिनों में मैं काफ़ी ज़्यादा एक रेस्ट ले रहा था बस, और कुछ नहीं, बट बिकॉज कुछ प्रॉब्लम थी एंड इसी की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। एंड या दैट्स ऑल, मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ बिकॉज मैं इसे रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ ऑफकोर्स। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, और तब तक
तुम्हें पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन बिल को भी ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाले जितने भी एपिसोड है तुम्हें जल्दी से जल्दी पहुँचे तुम लोगों पे एंड तुम लोगों ने इन्जॉय कर सको आराम से बिना किसी दिक्कत के। बाकी मैं मिल जाऊँगा तुम लोगों को इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आ सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, मैं सबको रिप्लाई देता हूँ। बस दूसरी वाली आईडी पे मत पहुँच जाना, बिकॉज वहाँ पे रिप्लाई मैं नहीं कर सकता हूँ। आईडी तुम लोगों को दिखी जाती होगी, हमारे मतलब बैनर पे भी लिखी हुई है, अगर नहीं लिखी हुई है तो मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। स्मॉल लेटर से सारे के सारे 20 लिख देना है एंड उसके बाद एक थोड़ा सा स्पेस वाला एक आता है बाहर, तो उसे लगा देना है एंड उसके बाद बस एक्सप्लेन लिख देना, सारे स्मॉल। मैंने किसी के साथ PFP मैच कर रखी है तो भैया दैट्स ऑल, तुम्हें मिल जाएगा मेरा आईडी। ऑफ कोर्स याद रखना 20 एक्सप्लेन वाले पे ही आना है तुम्हें आईडी पे, और किसी पे मत जाना। सो या मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, अंटिल देन पीस आउट। Yeah, take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, thunder.